नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में कोरोना संकट गहराता ही जा रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी दुख जता दिया है। भारत जो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, आज उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि भारत में कोरोना संकट अत्यधिक दुखदायी है। यह दिल टूटने से कहीं ज्यादा है। हम ऐसी स्थिति में भारत का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली में 4 कंटेनर लेकर पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। उसके बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। दिल्ली के आसपास अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। मंगलवार सुबह दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में बेड्स पूरी तरह भर चुके हैं। अस्पताल ने बाहर ही बोर्ड लगा दिया है कि कोई बेड उपलब्ध नहीं है। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायक दलों की मीटिंग बुलाई है। सीएम अमरिंदर आज एक नहीं 2 बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैप्टन ने दोनों मीटिंग अपने फार्म हाउस पर ही बुलाई है। कर्नाटक में आज से 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को इसका ऐलान किया था। यह लॉकडाउन आज मंगलवार रात 9 बजे से लागू होगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की जरूरी सामान की खरीदारी करने की इजाजत होगी। इस दौरान आपातकालीन और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पिछले 20 दिनों में कोरोना के रोजाना मामलों में 6.5 गुना तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। सीईओ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नोएडा मेट्रो की डीजीएम की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई थी। आम दिनों के लिए नोएडा मेट्रो के वक्त फेरों के वक्त भी बदलाव किए गए हैं। बिहार में कोरोना से हाहाकार मची हुई है। पूरे मध्य रेल के लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रेनों में भीड़ की वजह से संक्रमण और बढ़ रहा है। इसी के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार से चलने वाली 23 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। ये सभी ट्रेनें 29 अप्रैल से नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि रद्द होने वाली ट्रेनों में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन हैं। कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाली फ्लाइट्स को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने आज मंगलवार को भारत से आने वाली सीधी उड़ानों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट के डर से चलते हुए कई देशों ने उड़ानों पर रोक लगा रखी है। वहीं कई देशों में भारत में यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हरिद्वार में चैत्र पूर्णिमा के मौके पर आज महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कुंभ शाही स्नान के दौरान कोरोना का असर साफ देखने को मिला। हर की पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान शुरू हुआ, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग गंगा स्नान को पहुंचे। वहीं अखाड़ों के स्नान के दौरान भी आम लोग शामिल नहीं होंगे, सिर्फ संत ही स्नान करेंगे। वहीं संतों और वाहनों की संख्या भी बेहद सीमित रहेगी। सभी संत बारी बारी से स्नान कर रहे हैं और यह स्नान शाम 5 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अब जेलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदेश की जेलों में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इस समय यूपी की जेलों में 1641 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं कोरोना से अब तक 6 मौतें भी हो चुकी हैं। इनमें 3 बंदी, 2 जेल सुरक्षाकर्मी और 1 अधिकारी की कोरोना से मौत हुई है। इस बीच जेलों में कोविड वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 22,375 बंदियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ 3,415 बंदियों का वैक्सीनेशन बचा है। कोचिंग सिटी कोटा में ऑक्सीजन के अभाव में उखड़ रही कोरोना पीड़ितों की सांसों को राहत देने के लिए अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से शहर के उद्यमी, कोचिंग संस्थान, व्यापारी और प्रबुद्ध जनों के ने आगे बढ़कर कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।